हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप ट्रैफिक में कार को चला के दिखाइए, नाइट के ट्रैफिक में कार को चला के दिखाइए, नाइट में सिंगल रोड पे कार को कैसे चलाना है, हाई बीम लो बीम कैसे यूज़ करना है, नाइट में कार कैसे चलाएं। तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। मैं खुद ड्राइव करने जा रहा हूँ। और देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ले ली सीट बेल्ट और ये मैंने लगा दिया सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना। अब मैं थोड़ा सा ठंड का मौसम है, अब मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर ली और यहाँ से सबसे पहले मैंने क्लच दबा के चेक कर लिया, एक्सीलेटर ब्रेक। अब मैंने क्लच दबाया और इग्निशन ऑन करा, इंजन ऑन हो गया। पार्किंग लाइट ऑन करा, हेडलाइट ऑन करा, अपना राइट वाला साइड मिरर, लेफ्ट वाला साइड मिरर और लुकिंग ग्लास मैंने एडजस्ट कर लिया। इसमें थोड़ा सा धुंध आ रहा है, उसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ। अब मुझे बैक साइड पूरा क्लियर दिख रहा है। सो दोस्तों, हेडलाइट मैंने ऑन किया है, सामने मेरे खड़ी वैगनार। मैं आज आपको फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर में कार चला के दिखाऊंगा ऑन ट्रैफिक। मैंने राइट का सिग्नल दिया और राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे, पूरी स्टीयरिंग मैंने नहीं घुमाई 30 डिग्री। अब मैंने हल्का सा एक्सीलेटर लिया, क्लच दबा के सेकंड गियर किया। आप मेरे हाथों का पोर्शन देखिएगा कि किस तरीके से मैं गियर लगा रहा हूँ। अभी मैंने न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर कर दिया, क्योंकि सामने वैगनार है। अब मुझे इसको अगर ओवरटेक करना है तो मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लूंगा और स्पीड बढ़ाऊंगा और इधर साइड से मैं निकलूंगा। मैं कभी नहीं निकलूंगा, क्योंकि वो बंदा चला रहा है मोबाइल एक हाथ से और एक हाथ से चला रहा है कार। कभी भी कार ड्राइव करते वक्त आपको फोन नहीं चलाना है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिंगल रोड पे कार चलाते वक्त देखिए, एक हाथ मेरा जो स्टीयरिंग पे किस तरीके से, स्टीयरिंग बहुत लाइट होता है। स्टीयरिंग को कभी भी आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। आप हमेशा स्टीयरिंग को बहुत लाइटली। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, ये थर्ड गियर कर दिया। 0 to 10 फर्स्ट गियर, 10 to 20 सेकंड गियर, 30 to 40 थर्ड गियर। अब मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल। ब्रेक से सिर्फ स्पीड कम करी, क्लच नहीं लिया, पूरा क्लच दबाया, गियर सेकंड करा। पहले लेफ्ट देखा, राइट देखा और धीरे से सेकंड गियर में कार को मैंने टर्न कर लिया। अभी स्पीड मेरी चली गई 30, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया, ये देखिए, और स्पीड बढ़ गई। अब मैंने फोर्थ गियर कर दिया। डिपर बीच बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे कि मतलब थोड़ा रोड का जो हाई बीम लो बीम पे रोड चमक जाता है। ये देखिए, अब सामने वैगनार रुक रही, मैंने ओनली ब्रेक यूज किया, क्लच नहीं यूज किया। क्लच का यूज मैं वहां करूंगा जहां पे मुझे गियर शिफ्ट करना है, या कार को स्टॉप करना है, या कार को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करना है। फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में क्लच की नीड नहीं होती। मैंने राइट का सिग्नल दिया और मुझे यहाँ से यू टर्न मारना है। राइट वाला हाथ मेरे डुएलो क्रॉप पे, पूरा क्लच दबा के डायरेक्ट मैंने फोर्थ गियर से सेकंड गियर कर दिया। अब ये देखिए, मैंने स्टीयरिंग किस तरीके से टर्न करा है। सामने से कार आ रही थी, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके फर्स्ट गियर में कार को मैंने उठाया, ये वापस स्पीड बढ़ाई, क्लच दबा के सेकंड गियर करा, थर्ड कर दिया, वापस मैंने ब्रेक पे पैर रख के स्पीड कम करी, स्पीड मेरी 20 डायरेक्ट मैंने सेकंड गियर कर दिया। आप कभी भी गियर को हार्ड मत पकड़िए, गियर को बहुत लाइटली पकड़िए। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, क्योंकि आगे से भी मुझे लेफ्ट टर्न करना है। अगली गाड़ी का जजमेंट मैं कैसे करता हूँ, सामने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट मुझे दिखनी बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं कार को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वो लास्ट ऑप्शन है। मैंने पूरा क्लच दबाया, गियर सेकंड करा, लेफ्ट वाले साइड मिरर को मैं चेक कर रहा हूँ प्रॉपर। मैंने स्पीड बढ़ाई, क्लच दबा के थर्ड गियर डाला, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है, गियर डाउन करा, लेफ्ट वाले एरिया को मैं चेक कर पा रहा हूँ। सामने मेरी स्कूटी जा रही है, बट कंट्रोलिंग जो आपका है ना, एक्सीलेटर ब्रेक, गियर जो है, गियर को बहुत लाइटली पकड़ना। कभी भी गियर को आपको टाइट नहीं करना है। सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्लच पे, क्लच और स्टीयरिंग। स्टीयरिंग कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ये सब नहीं करना। स्टीयरिंग इशारे से चलता है। मेरे हाथों का पोर्शन देखिए, ये कैसे मैंने रख रखा है। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो मैं पासिंग डिपर इसको दे रहा हूँ। ये देखिए, डिपर यूज कर रहा हूँ ताकि इसको बंदे को दिख जाए। वैसे बाहर का है, यूपी 45 अम्बेडकर नगर। अब मुझे ये लेफ्ट साइड से साइड दे रहा है, बट लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट इसने दे दिया साइड, तो मैं निकल ले रहा हूँ।
कार को जब भी आप चलाए ना, तो एक चीज का आपका जो कंट्रोलिंग है ना, वो ऐसा रहना चाहिए। आप सेकंडों में गाड़ी देख रहे, थर्ड सेकंड में, यहाँ पे थर्ड में चला रहा हूँ। फर्स्ट कर दिया, वापस स्पीड बढ़ा के सेकंड कर दिया। ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सीलेटर ज्यादा दे देते हैं। अब मुझे चढ़ना है पुल पे, मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल, बट मुझे पुल के नीचे नहीं जाना, मैं सीधा जाऊंगा। मैंने किया फर्स्ट गियर, क्योंकि राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, मैं ऑटो को निकलने दूंगा। मैंने राइट साइड पहले चेक किया, अब मैंने धीरे धीरे इसको लेफ्ट। अब मैं आ चुका हूँ फ्लाईओवर पे, मैंने किया सेकंड गियर, कार की स्पीड मेरी 30 क्रॉस कर गई, फ्लाईओवर पे हूँ। मैंने कर दिया थर्ड गियर, फिर स्पीड बढ़ाई मैंने, ये देखो। अब मैंने थर्ड गियर करा, स्पीड मेरी पहुंच गई 60। मैंने कर दिया यहाँ पे फोर्थ गियर। अब मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया, ताकि पीछे से जो भी व्हीकल आ रहा है उसको ये पता चल जाए कि ये गाड़ी लेफ्ट टर्न होगी। मेरा स्टीयरिंग पे हाथ देख रहे किस तरीके से, एक हाथ मेरा गियर लीवर पे, कार मेरी चल रही है 50 प्लस। अभी गाड़ी मेरी है फोर्थ गियर में, मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और धीरे धीरे मैंने गाड़ी को लेफ्ट दबाया, सिग्नल देके वापस। ये ट्रैफिक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, गाड़ी मेरी चल रही है 60। अब मुझे जाना है राइट साइड, तो मैंने राइट का सिग्नल दिया और राइट वाले साइड मिरर को। अभी स्पीड बहुत कम हो गई, ट्रैफिक है, मैंने कर दिया थर्ड गियर। अब मुझे जाना है पुल के नीचे, क्योंकि जाम लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ कार चलेगी दोस्तों बम्पर टू बम्पर। मेरी कार है थर्ड गियर में, स्पीड आ चुकी है 20 - मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल, अपने लेफ्ट वाली साइड मिरर को रिकॉल कर रहा हूँ। ऑटो ऊपर जाएगा, बट मैंने उसको जगह दे दी। अब यहाँ से धीरे से मैं लाइन चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने सिग्नल कर दिया ऑफ, क्योंकि टर्निंग पे सिग्नल ऑटो कट होता है। हल्का फुल्का लेफ्ट तो राइट दबाते हो तो ऑटो कट नहीं होता है। अब ये सिग्नल देके भूल गया है, यूपी 42 फैजाबाद, ठीक है। ये सिग्नल देके बंदा भूल गया है, इसको पता नहीं है कि इसका सिग्नल चल रहा है। अगली गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस, जो इसकी रेड कलर की पट्टियां दिख रही हैं बम्पर पे, ये यहाँ से दिखनी बंद हो जाए। ये एरिया जो दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर वो दिखना बंद हो जाए, अब जैसे देखो मैंने क्लोज किया, अब मुझे दिखना बंद हो गई, तो इसका मतलब अब गाड़ी क्या, मेरी कार उसके कार के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। 1 मीटर होता है 3 फीट। ये देखिए, अब मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, ये देख रहे हैं, ये अब इससे आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अब मेरी और उसकी कार में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये आपको अगली गाड़ी का जजमेंट लेना होता है, और इसके लिए आपको जो भी गाड़ी आपके सामने चल रही है उसका जजमेंट लेना। मैंने कर दिया पहला, और पहले गियर में थोड़ा सा एक्सीलेटर लेके गाड़ी मैंने उठाई, वापस मैंने कर दिया सेकंड गियर। अब मैंने कर दिया यहाँ पे थर्ड गियर। अब मैंने कर दिया यहाँ पे फोर्थ गियर। ये हो गया फोर्थ गियर। कार चल रही है मेरी 50 प्लस। अब मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल। हालांकि देखो यहाँ पे अब लाइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने 100 मीटर पे आ रहा है मुंशी पुलिया चौराहा। कार मेरी फोर्थ गियर में हो 40 प्लस। अभी मैं यहाँ से लाइन चेंज कर दिया मैंने और वापस सिग्नल दे दिया, ऑफ कर दिया। अब मुझे कार को करना है स्लो डाउन, क्योंकि अब यहाँ पे लगा है जाम। 200 मीटर पे मुंशी पुलिया चौराहा। मैंने करा इसको थर्ड गियर में, वापस पूरा क्लच लिया, न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर कर दिया। अब मेरी कार चलेगी फर्स्ट गियर में दोस्तों, फर्स्ट गियर में हाफ क्लच पे। अब यहाँ पे आपको देखना ये देखो, उसकी नंबर प्लेट मुझे दिखनी, यहाँ से हमको मैच करना होता है। ये वाला जो एरिया है यहाँ से मैच करना। अब उसने बढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे हाफ क्लच पे। ये मैंने हाफ क्लच छोड़ा कार, लेकिन हाफ क्लच में मुझे हल्का एक्सीलेटर भी लेना है। ये गलती नहीं करनी। देखो ये जो लोग करते हैं, ये जो ज्यादा एक्सीलेटर देते हैं ना, इससे क्लच खराब होता है। मेरा जो क्लच वाला पॉइंट है, देखो सिर्फ मैंने अपने टो से रबड़ वाले पैडल को पकड़ रखा है। ये देखो, देख रहे, जैसे मैंने क्लच छोड़ना स्टार्ट किया, कार गियर में एक्टिव हो गई। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, कार अपने आप ऑटोमेटिक। मैंने क्लच के पैडल पे पैर को ऐसे सेट कर रखा कि 1 इंच भी पैर मेरा डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। 90% लोग क्या करते हैं, उनका पैर ऐसे खिसक जाता है। ये पैडल है, ऐसे खिसक जाता है। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर लिया हाफ क्लच पे और ये गाड़ी उड़ गई। अभी भी मेरी और उस कार के बीच में कम से कम 1 फीट का मार्जिन है, कम से कम 1 फीट का मार्जिन है। अब यहाँ पे कार चलेगी बम्पर टू बम्पर। मैंने फुल क्लच दबा रखा है, ब्रेक ले रखा है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो कार हो सकता है मेरी पीछे या आगे चली जाए, लेकिन ब्रेक भी दबा के रखना। मैंने हाफ क्लच छोड़ा, हल्का सा एक्सीलेटर दिया, गाड़ी बढ़ गई। धीरे धीरे हाफ क्लच पे कार को निकालते रहना। ये हाथ मैंने इसलिए यहाँ रख रखा है क्योंकि इसको कभी फ्री नहीं, ऐसे नहीं रखना है। या आप इसको यहाँ पे रखो, दोनों हाथ से चलाओ, या फिर आप लेफ्ट वाला हाथ गियर लीवर पे रखो ऐसे करके, और ऐसे इस तरीके से डिपर दे रहे हैं। देखो लाइट चमक रही है, ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया।
सामने वाली कार पे मेरी कार की लाइटें चमक रही है, लो बीम है सिटी के अंदर और हाईवे पे हाई बीम। ये देखिए, अब धीरे धीरे मैं कार को बढ़ा रहा हूँ। ये अब मैंने फिर रोक लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सामने नेक्सॉन जा रही है उसके ऊपर एक आपका क्रोम लगा हुआ है, डिग्गी के जस्ट नीचे वो जो क्रोम चमक रहा है, बस वो क्रोम दिखना बंद हो जाए, इसके बाद आप जरा सा भी स्पेस नहीं। ये देखो, क्रोम दिखने का मतलब ये बंद हो गया कि अब आपकी कार में मुश्किल से, और उस कार में 6 इंच का स्पेस है, ओनली 6 इंच का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। बम्पर टू बम्पर कार चलाने में क्या होता है, आपको फ्रंट का तो जजमेंट रखना है, अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर में, राइट वाले साइड मिरर में, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होता है। इससे ये पता चलता है कि आपके राइट साइड से कोई आपको गलत साइड से ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। आपके जो लेफ्ट और राइट वाले साइड मिरर हैं, इसमें आपको आपका लेफ्ट और राइट जो दोनों चीजें दिखती। साइड में आपको, अभी मेरे जस्ट बगल में जो कार आ रही है, उस कार में मेरी कार के बीच में करीब 1.5 फीट का मार्जिन है। और कभी भी आप इतना क्लोज मत करो, क्योंकि 1.5 फीट इधर 1.5 फीट इधर, तभी आप अपनी कार को बचा पाओगे। नहीं तो आपका 1 फीट साइड मिरर निकला है, सामने वाली गाड़ी का भी निकला होगा तो गाड़ी टकरा जाएगी। जैसे सामने इको स्पोर्ट खड़ी है, अब उस गाड़ी का जो साइड मिरर है वो लगभग 1 फीट से ज्यादा है बाहर, मेरी गाड़ी का साइड मिरर छोटा है। तो यहाँ पे 1-2 चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अब मैंने देखो यहाँ पे हाफ क्लच पे हल्का सा क्लच, यहाँ पे आपका जो क्लच है ना, वो एड़ी हवा में नहीं आनी चाहिए, एड़ी आपकी नीचे टच रहेगी। अगर एड़ी टच रहेगी तो कभी भी पैर आपका टुकड़ों में नहीं रिलीज होगा। ऑटो वाला घुस रहा था तो मैंने उसको निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो जबरदस्ती घुस रहा था। मैंने उसको कंटिन्यू हॉर्न दिया, कंटिन्यू। अब वापस मैंने सेकंड गियर किया, अब मुझे जाना है सीधा। तो दोस्तों, बम्पर टू बम्पर जब हम कार चलाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हाफ क्लच का, और क्लच प्लेटें हमारी तभी फूकती हैं दोस्तों जब हम क्लच दबाए एक्सीलेटर ज्यादा देते हैं। हाफ क्लच पे अगर आप हल्का सा, एक फर्स्ट गियर ऐसा होता है और एक रिवर्स गियर ऐसा होता है, जिसमें आप हाफ क्लच पे हल्का सा एक्सीलेटर ले सकते हो 5 से 10%, जिससे कार आपकी फ्लो में आ जाती है। भाई पूरा क्लच छोड़ोगे तो कार का इंजन बुझ जाएगा। हाफ क्लच पे अगर आप हल्का सा एक्सीलेटर लेते हो तो कार पूरी तरीके से गियर में एक्टिव भी नहीं होती है और कार आपकी चलने भी लगती है। तो बहुत सारे लोगों को हाफ क्लच का अंदाजा नहीं होता है। हाफ क्लच कहाँ कहाँ यूज होता है, टर्निंग पे आप हाफ क्लच यूज कर सकते हो, स्पीड ब्रेकर पे हाफ क्लच यूज कर सकते हो, ट्रैफिक में हाफ क्लच यूज कर सकते हो, बम्पर टू बम्पर। और फुल क्लच का यूज कहाँ होता है, जब आप गियर चेंज करते हो तो फुल क्लच दबा के गियर चेंज करना। जैसे कि अभी देखो मैंने फर्स्ट गियर किया। जब आप कार को स्टॉप करते हो 100%, तो आप पहले 100% पूरा क्लच दबा के क्लच दबाते हो, फिर इंजन गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब देखो मैंने ब्रेक लगा दिया, कार मेरी रुक गई, फिर अब इंजन ऑन है। अगर आपने क्लच पूरा नहीं दबाया, हाफ क्लच दबाया और ब्रेक लगा दिया, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, इंजन बुझने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड गियर 30 to 40, फोर्थ गियर 40 to 60, फिफ्थ गियर 60। तो इन 3 गियरों में आप बिना क्लच के कार को स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। स्लो डाउन का मतलब ये है कि थर्ड गियर में आप 40 चल रहे थे तो आपने बिना क्लच के 20 की स्पीड कम कर दी। जैसे 20 पे आपकी कार की स्पीड आएगी, फिर आप क्लच दबा के सेकंड गियर कर दोगे। या अगर आपको कार को रोकना है तो आपने क्या करा, 40 पे चल रहे थे, आपने स्पीड कम करी, 20 आ गई, पूरा क्लच दबा के फिर ब्रेक ले लिया, कार आपकी रुक जाएगी थर्ड गियर में ही। फिर आप क्लच दबा के उसको फर्स्ट गियर में करके मूव कर सकते हो। तो फुल क्लच इंजन को प्रॉपर तरीके से फ्री करना होता है, गियर और इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट। जैसे अभी देखो मैंने फुल क्लच दबाया, अब गाड़ी का इंजन फ्री हो गया, अपने आप चल रही है। अब अगर मैं एक्सीलेटर करूंगा तो ये देखो, देख रहे साउंड क्या हो रहा है। मैंने लेफ्ट का सिग्नल दिया और धीरे से वापस इसको मोमेंट में ले लिया। अब मैं थोड़ा साइड से निकालूंगा, मैं भी शॉर्टकट मारूंगा क्योंकि लगा है जाम। अब मैंने सिग्नल बंद कर दिया वापस, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू हॉर्न दे रहा हूँ ताकि लोग हटें, कोई रुकता है नहीं। अब मैंने हल्का सा स्पीड मेंटेन करी और धीरे धीरे देख रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में ट्रैफिक है, चारों तरफ नजर रखना है, इसको भी बचाना है, इसको भी बचाना है, जो लेफ्ट राइट से आ रहा है। सारा गेम है दोस्तों नजरों का। नजरें आपकी ऐसे चलनी चाहिए जैसे स्कैनर चलता है, उस तरीके से नजरें होनी चाहिए कि 1 सेकंड में डॉट भी वो स्कैन कर ले। अगर आपकी नजरें पैनी हैं, जैसे सुई में धागा डालते, तो आपकी ड्राइवर की नज़र ऐसी होती है कि उसकी नज़रों से कुछ बचना नहीं चाहिए। अब मैंने देखो यहाँ से थोड़ा सा है ट्रैफिक ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूँगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टूडेंट वेट कर रहा है। और मैं अभी यहाँ से
लेफ्ट टर्न करूंगा। देखो स्टीयरिंग पे मेरे हाथों का पोजीशन क्या है, मैंने बहुत लाइटली स्टीयरिंग को कभी कसना नहीं है। थर्ड गियर कर दिया मैंने, राइट का सिग्नल दिया और मेरे सामने जा रही टाटा टियागो और अब वो बहुत स्लो मैं इसको ओवरटेक करूंगा। यहाँ से थोड़ा स्पीड से निकालूंगा क्योंकि कार आपके इशारों पे चलती है, कार आपके इशारों पे चलती है। अगर आपने क्लच पे कमांड बना ली दोस्तों तो इंजन जो है वो आपके इशारों पे नाचेगा। अगर आपने क्लच कंट्रोल करना सीख लिया, सारा खेल जो है वो क्लच का है। जिसने क्लच कंट्रोल करना सीख लिया वो आपका इंजन आपके इशारों पे नाचेगा, क्लच कंट्रोल करता है और गाड़ी जो आपकी है वो ऐसे कंट्रोल होती जैसे कि बस समझ जाइए एकदम पूरी तरीके से गाड़ी आपकी चलती है। अब देखो मैंने सेकंड गियर में हूँ, मैंने वापस थर्ड गियर कर दिया यहाँ पे, ये हल्का सा एक्सीलेटर दिया। राइट साइड से देखो बाइक आ रही थी, उस बंदे ने एक बार भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप जिस साइड टर्न कर रहे हो उसके अपोजिट से खतरा होता है। अगर आप लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो आपको राइट से खतरा है, अगर आप राइट टर्न कर रहे हो तो आपको लेफ्ट से खतरा है। तो उससे क्या होगा कि जिस साइड आप टर्न कर रहे हो तो उस साइड तो आपकी नजर जा रही है, लेकिन खतरा किस साइड से, उसके अपोजिट से। जो अपोजिट साइड से आ रहा होता है वो ध्यान नहीं देता है और आपकी गाड़ी जाती है टकरा। तो आप अगर लेफ्ट टर्न कर रहे हो तो पहले राइट चेक करो फिर लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट तो आपको जाना ही है, तो लेफ्ट में आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन होता है क्या है कि अगर हमें लेफ्ट जाना है तो हम ज्यादातर मोस्टली लेफ्ट ही देखते हैं और राइट नहीं देखते। अब यहाँ पे मैंने कार रोकी, फर्स्ट गियर, गाड़ी खड़ी होने से पहले आपका गियर चेंज हो जाना चाहिए। अब मैंने फर्स्ट गियर में कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, कार रोक के खड़े, दूसरे गियर में गाड़ी है, अब जब गाड़ी बढ़ने लगेगी अगली तो वो क्या करते हैं, क्लच छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंजन, कौशल जी, इंजन बुझ जाता है। समझ गए? अब आगे लगा, हमको लग रहा है जाम, मेरे पीछे कोई है तो नहीं, बाइक का रास्ता ब्लॉक है। तो दोस्तों मैंने कर दिया शॉर्टकट यहाँ से, क्योंकि मुझे ये रास्ता पता था तो इसलिए कि वहाँ पे हम लोग फंसे खड़े रहते। मौके का फायदा उठा लो, जहाँ आपको लगे कि आगे रास्ता ब्लॉक है तो पीछे गाड़ी आने से पहले आपको लाइन चेंज कर लेनी है। अब देखो ये भाई साहब भी भटक रहे हैं, अब ये हमारे पीछे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से जो ट्रैफिक था उस ट्रैफिक को पूरा अवॉइड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ से निकलना है लेफ्ट, ये देखो ये मैंने ले लिया लेफ्ट शॉर्टकट और यहाँ से ले लिया राइट। अब वो जो ट्रैफिक ब्लॉक था उसको मैंने पूरा छोड़ दिया। ये छोटी छोटी गलियां हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है ना कि हॉर्न भी देना है, बच्चे अचानक आ जाते हैं। मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल और राइट वाला पैर ब्रेक पे, सेकंड गियर किया और ये टर्न कर दिया मैंने, स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने आप सीधा हो गया, देख रहे हैं। थर्ड गियर डाल दिया जी, मैंने राइट का सिग्नल दिया, यहाँ से मुझे लेना है राइट इस गली में। ये मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी टर्न हो गई, स्टीयरिंग छोड़ दिया, लेफ्ट का सिग्नल दिया, लेफ्ट और राइट कार को स्लो किया, 10-20 माइनस आई, लेफ्ट और राइट दोनों देखा मैंने, स्टीयरिंग छोड़ दिया। ये गाड़ी, अब सामने देखो कार आ रही है। अब वो जो 300 मीटर का रास्ता था जहाँ पे रास्ता ब्लॉक था उसको मैंने अवॉइड कर दिया। अब मैं यहाँ निकल आया हूँ। अब मैंने लेफ्ट और राइट अपना चेक किया, राइट से बाइकें आ रही हैं, ये गाड़ी स्लो करा, बेटा 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 चलो। ये मैंने सेकंड गियर कर दिया यहाँ पे, ये वापस थर्ड गियर किया, सामने ई रिक्शा जा रहा, मैंने स्पीड बढ़ा के निकालना था बट नहीं, मैं वापस अपना लेफ्ट दबा ले रहा हूँ और स्पीड प्यार से निकालना है एकदम। दाएं और बाएं, वो कह रहा था दाएं और बाएं, तो मैंने वहाँ ओवरटेक करने की कोशिश करी बट मेरा कमांड है तो मैंने गाड़ी बचा ली थी, क्योंकि सामने से कार आ रही थी। सेकंडों का खेल होता है। ये जो फ्लैग रॉड लगा है, ये फ्लैग रॉड हमें सिर्फ कार का टायर बताता है, जो हमारे कार का लेफ्ट वाला टायर है वो हमें दिखाता है और उसका जजमेंट देता है। बाकी हमें जो बोनेट है हमारी गाड़ी का, ये फ्लैग रॉड से भी कम से कम 1 से 1.5 फीट इतना एरिया आगे निकला हुआ है। तो कभी भी हम फ्लैग रॉड से ये नहीं समझेंगे कि हमारी गाड़ी का जो बोनेट है वो और आगे निकला। बस फ्लैग रॉड से हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि हमें 1 मीटर अप्रॉक्स 1.5 फीट आपकी गाड़ी है और 1.5 फीट एक्स्ट्रा। देखो ये ब्लाइंड टर्न,
हमने ये 90 डिग्री से इसको घुमा दिया, ये स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने आप सीधी हो गई गाड़ी। थर्ड गियर डाल दिया मैंने यहाँ पे और अब आ चुका हूँ मैं मेन रोड पे। और ये देखो ट्रैक्टर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, अब हम अपना लेफ्ट दबाएंगे क्योंकि अब मुझे पता है नुकसान मेरे ही होगा अगर मैंने चिपका दिया, क्योंकि उसके पास इतना क्विंटलों लोहा लगा हुआ है, देख रहे हैं रास्ता पूरा ब्लॉक। अब ये मैंने हल्का सा लिया एक्सीलेटर, पहले गियर में गाड़ी क्लच दबा के दूसरा गियर डाला। अब मैंने दिया लेफ्ट का सिग्नल और दोस्तों ये पूरी गाड़ी मैंने दबा दी यहाँ लेफ्ट, और लेफ्ट में कार रोक के मुझे करना है यहाँ से यू टर्न, तो मैंने दे दिया राइट का सिग्नल। नहीं, अब यू टर्न नहीं करेंगे, इसको बैक कर देंगे क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट है इसको मुझे आज इधर ही लेके जाना है, तो मैंने थोड़ा सा इसको बैक कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आप सभी को मेरी ड्राइविंग कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।